हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट फेरी। उसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट वन के अंदर हमने जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के और अलग अलग रंग के होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है हाउ टू टेक इम्प्रेशंस, छाप कैसे लेना है, मतलब जो इम्प्रेशंस होता है वो किस तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है टेक अ पेपर एंड अ क्रेयन और कलर पेंसिल। एक कागज़ लो, उसमें जो मोम वाले रंग होते हैं वो, और पेंसिल ले लो। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। पत्ते को टेबल पे या ज़मीन पर रख दो। इट शुड बी प्लेस इन सच अ way that he said of the leaf with veins in on the top। अब ध्यान रहे कि जिस तरफ पत्ते की आप नसें जो उभरी हुई होती है ना पत्ते की, उससे ऊपर की तरह आपको रखना है। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, कागज़ को पत्ते पर रखना है। जेंटली रब द क्रेयन ऑन कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और अब हल्के हाथों से कागज़ पर मोम कलर या फिर पेंसिल को क्या करना है, आपको रगड़ना है। बी केयरफुल द पेपर ऑन द लीफ डज नॉट मूव। और ध्यान रहे कि जो पत्ता है और कागज़ है वो हिले नहीं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके की जो उसने पेपर पे उसने लीफ है उसे प्रिंट किया है। देन सेकेंड यहाँ पे आपको बोला है सिमिलरली टेक इम्प्रेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। अब इसी तरह से किसी भी जो पेड़ है उसके ट्रंक का आपको छाप लेनी है। तो प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब एन क्रेयन ऑन और कलर पेंसिल ऑन इट। इसके लिए भी एक कागज़ लो, फिर उसको पकड़कर जो ट्रंक है उसके ऊपर रखकर उस पर पेंसिल या फिर मोम से उसको रगड़ना है। लुक यू हैव मेड इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री ब्रेक। देखे आपके कागज़ पर जो ट्रंक है उसकी छाप बन गई होगी। लुक एट द इम्प्रेशंस मेड बाय द अदर्स। अब एक दूसरों की बनाई हुई छाप को भी आपको देखना है। आर द इम्प्रेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर्स, कि मतलब क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी होती है? तो नो। विच लीफ गिव अ गुड इम्प्रेशन, किस पत्ते की छाप अच्छी बनी। विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक, वाई, मतलब किस पेड़ की छाप है वो लेना मुश्किल था और क्यों। तो आप जैसे पहले बोला कि नो द इम्प्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर, मतलब हर एक प्लांट की जो छाप होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। जो रफ लीव्स होते हैं, हार्ड लीव्स होते हैं, वो उसकी जो है वो जो उसकी छाप है वो अच्छी होती है। और किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल है और क्यों। तो जो भी ट्री है जिसका ट्रंक है वो एकदम ग्रीन हो, सॉफ्ट हो, उसकी जो छाप लेना है वो डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज दे वेर वेरी स्मूथ एंड थिन, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक और छोटे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट वुल हैपन इफ़ द ब्रेक ऑफ ऑल द ट्री गिव सिमिलर इम्प्रेशन। सोचो कि सभी पेड़ों की जो छाल है वो एक समान हो, जो छाप है वो एक समान हो, तो क्या हो सकता है। तो जो अगर सबकी छाप एक जैसी हो तो सब जो पेड़ है उसका शेप्स, उसका कलर, वो सब कैसा हो सकता है, एकदम सेम हो जाएगा। देन है विच ट्रीज बैक इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक एंड वाई। किस पेड़ के छिलके की छाप, मतलब किस पेड़ के छिलके की छाप हम नहीं ले सकते हैं और क्यों। जो भी मतलब जो भी ट्रीज़ है जिसकी वो जो
बैक है वो एकदम स्मूथ होती है, उसकी जो इम्प्रेशंस है वो हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द प्रिंट ऑफ समथिंग विथ अ स्मूथ, क्योंकि हम किसी भी जो फ्लैट सरफेस होता है उसकी प्रिंट हम नहीं ले सकते हैं। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे है लुक एंड राइट। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। मतलब चित्र को देखो और चित्र में किन किन वस्तुओं पर फूल और पत्ते की छाप दिखाई देती है उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, तो यहाँ पे किस किस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, तो हम चलो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है जो है, तो ऑन द जो ये बेडशीट है, जो ये बेडशीट है, यहाँ पे ये जो बेडशीट है उस पर ऊपर दिख रहा है, ये जो फ़ोटो फ्रेम है उस पर पत्ते क्या दिख रहा है। उसके बाद ये जो कर्टेन है, ये जो पर्दा है उस पर भी देख सकते हो। देन ये ब्लूस्टर्स है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे है जो एक गर्ल्स ने जो बुक पढ़ रही है उसके ऊपर है, गर्ल्स की ये पैंट पे है, और नीचे यहाँ पे कारपेट में भी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये जो आपको ये जो ब्लैंक्स दी गई है ना, उसके अंदर आप इस पिक्चर के अंदर जितने में देख सकते हो फ्लावर्स वाली पैटर्न, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम है, कर्टेन है, ब्लॉस्टर्स है, जो गर्ल्स बुक रीड कर रही है वो, बेडशीट है, कारपेट है, वो आप लिख सकते हो। ओके, देन आगे क्या है, देन आगे यहाँ पे थिंक एंड राइट। तो थिंक एंड राइट में आपको यहाँ पे बोला गया है कि सोचकर लिखना है। तो आपको सोच के पर क्या लिखना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम। कि घर की जिन वस्तुओं पे पत्ते या फूलों की छाप है उसका आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कारपेट लिख सकते हो, कारपेट जो होता है घर के अंदर उस पर होता है। फिर जो तकिए होते हैं ब्रोस्टर, उस पर भी हो सकता है। देन जो बेडशीट होती है घर पे, उस पर भी फ्लावर की डिज़ाइन है वो बनी हुई होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट देयर नेम्स। तो आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से आप कितनों का नाम जानते हो, उन सब के नाम आपको लिखना है। तो आप वहाँ पे जो बनियान ट्री है वो लिख सकते हो, बनियान ट्री लिख सकते हो। देन पीपल का पेड़ भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंगो ट्री है वो भी आपने देखा हुआ है, ओके। देन नीम ट्री है वो भी आपने देखा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी पेड़ आपने देखा होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे है आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम। मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे का नाम लिखना है जिसका नाम आपने सुना है पर कभी उसे देखा नहीं है। तो उसके अंदर आप एप्पल ट्री है, जो एप्पल ट्री है उसका आपने नाम सुना हुआ है पर आपने कभी देखा नहीं है ना। एप्पल ट्री है जिसका नाम आपने सुना है पर उसे देखा नहीं है। फिर जो चेरी ट्री होता है ना, चेरी, उसका आपने नाम सुना है पर उसे देखा नहीं होगा, है ना। देन उसके बाद है कैक्टस, जो थोर होता है जो रण प्रदेश में होता है, उसका आपने नाम सुना होगा पर उसे ओरिजिनली नहीं देखा होगा, ओके। फिर धतूरा है, उसको भी आपने नहीं देखा होगा, खाली नाम सुना हुआ है, ओके। तो इस तरीके के जो ट्रीज़ है उसका आपने नाम सुना है पर उसे देखा नहीं है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड एंड टेल। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen their days। मतलब
क्या कोई ऐसा पेड़ पौधे है जो आप मतलब आपको किसी बड़े से पूछना है कि कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब नहीं दिखाई देता है, ऐसा आपको किसी बुजुर्ग से पूछना है कि ऐसे कौन कौन से पेड़ थे वो उनके टाइम पे थे पर आज वो नहीं दिखाई देते। जैसे कि जो महुआ था, फीग है, कदम है, वो सब पहले होते थे पर अब नहीं दिखाई देते हैं। देन है ऑल्सो आस्क देम इफ़ देर आर मैनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज बट विच वेर नॉट सीन एर्लियर्स। मतलब ऐसा कोई पेड़ पौधा है जो पहले नहीं थे पर अब दिखाई देता है, ऐसा भी आपको उनको पूछना है। ओके। देन है फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, पेड़ से दोस्ती। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंडशिप विथ देम। आपके स्कूल या घर के आसपास कोई पेड़ हो तो उसे ढूंढना है, उसके साथ दोस्ती करनी है। देन है और लास्टिंग फ्रेंडशिप, एक लंबी दोस्ती। विच ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो। यह किसका पेड़ है, यदि नहीं जानते हो तो किसी मतलब आप कोई पेड़ हो उसे देखना है, अगर उसको नहीं जानते हो तो आपको अपने बड़ों से पूछना है कि वो कौन सा पेड़ है। देन है विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। क्या आप अपने जो पेड़ जो मित्र है उसका कुछ खास नाम देना पसंद करोगे। देन है व्हाट विल यू नेम इट। अगर आप अपने मित्र पेड़ को नाम देना चाहोगे तो आप उसे क्या नाम दोगे, तो वो आपको डिसाइड करना है कि वो आपका फ्रेंड है तो आप उसे क्या नाम दोगे। तो आप उसको फ्रेंड ट्री ऐसा जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप उसे दे सकते हो। देन आगे है डज द थ्री फ्रेंड्स बियर फ्लावर्स ऑफ फ्रूट्स विच वन। आपका मित्र जो पेड़ है वो कौन सा फल या फूल देता है, तो वो आपको लिखना है। देन है हाउ यू लीव्स ऑफ द ट्री लुक लाइक। आपका मित्र जो पेड़ है उसके पत्ते कैसे दिखते हैं, तो वो भी आपको लिखना है। देन है विच एनिमल लिव्स इन द ट्री फ्रेंड, राइट देयर नेम्स। और आपके जो मित्र पेड़ है उस पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं तो उस पर आप लिख सकते हो कि पैरोट्स है, क्रोस है, आउल्स है, काइट्स है, मंकी है, स्क्विरल है, चैमेलियंस है। ऐसे आप अलग अलग जो बर्ड्स है या एनिमल्स है उसका आप नाम लिख सकते हो। ओके। देन यहाँ पे है फिल द कलर, फाइंड आउट मोर अबाउट योर थ्री फ्रेंड्स एंड शेयर इट विथ others. Draw a picture of your three friend in the box given below and color it. मतलब अपने इस मित्र पेड़ के बारे में और भी जानकारियाँ हासिल करें और सभी को बताइए। और नीचे दी गई ये जो यहाँ पे नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है ना स्टूडेंट, उसमें आपको उस चित्र को बनाना है, उसके अंदर कलर करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है द प्लांट फेरी वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी जानकारियाँ ट्रीज़ के बारे में ली और हमने ये भी माना कि जो ट्रीज़ होते हैं उसके जो शेप्स होते हैं, उनके जो कलर होते हैं वो सब कैसा होता है, अलग होता है। कुछ जो स्मॉल होते हैं और कुछ बिग होते हैं। और जो ट्रीज़ है वो हमारे फ्रेंड्स हैं तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।